okay, it's fine, I'm good. सारे वाह 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 भाभी जी वाह, सही कहा आपने। आपको हमारी खातिर ही बनाया गया है। भगवती जी, आई एम सॉरी। It's okay। भाभी जी, मैंने ये गाना कई बार सुना, लेकिन हर बार मुझे लगता था कि इस गाने में कुछ ना कुछ कमी तो है। आज आपकी जुबानी भोजपुरी वर्जन सुना तो समझ गया कि यस, यही कमी थी इस गाने में। थैंक यू। आज साहिर लुधियानी साहब की जो रूह है बड़ी खुश हुई होगी। ये कौन है? गाना इन्होंने लिखा है। हाँ, अच्छा। हाँ। उन्होंने तो एक गाना और भी लिखा है। भगवती जी, आपको पता है हमको भी शायरी आती है। हाँ, पहली मुलाकात में आपने जिक्र तो किया था कि आप भी शायरा है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। एक रोमांटिक शायरी हो जाए हमारे लिए। आपके लिए आज कह ही दीजिए आज तो। ठीक बा। कर्ज किया है भाभी जी, इट्स अर्ज किया है। सही पकड़े हैं। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर छल्ले। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है। मतलब पतीली के ऊपर छल्ला, वाह वाह, क्या तरकीब निकाली आपने, वेरी गुड, वाह। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर छल्ले। लड्डू के भैया बिजनेसमैन, बाकी सारे नल्ले। तो ये लड्डू के भैया भी आ गए बीच में। ये नल्ले वर्ड कहाँ से उठा लाई आप? ये लड्डू के भैया बुलाते हैं ना आपको, नल्ले नल्ले, वहीं से मिला नल्ले। एक लड्डू के भैया के लिए भी एक शेर है, अगर आप कहें तो मैं अर्ज करूं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली में बैठा खलील। ये खलील कौन है? खलील मेरा दोस्त है। जब भी मैं कभी घटिया शायरी के लिए कोई काफिया ढूंढता हूँ ना, और मुझे नहीं मिलता है, तो मैं इसे बुला लेता हूँ। तो शेर अर्ज है कि पतीली के ऊपर पतीली और पतीली में बैठा खलील, सारे इज्जत वाले बस लड्डू के भैया जलील। वाह 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 भगवती जी, का शेर बोला है, वाह। ये शेर आप लड्डू के भैया को जरूर सुनाइएगा। जरूर सुनाएंगे। बात खुश होंगे वो। हाँ। वो आपका डायरी जा रहे हैं जी। हमारे लिए एक आधा किलो पनीर ला देंगे? बेशक, आप कहें तो आपके लिए भैंस ला दे। नहीं नहीं, पनीर ही ठीक है। पैसे देते हैं। अरे भाभी जी प्लीज प्लीज, शर्मिंदा ना करें पैसे देके। दया, थैंक यू। और फ्रेश पनीर ले आना। हाँ जी। भाभी जी भी कितनी मासूम है, जलील लफ्ज का मतलब तक नहीं समझती, जबकि जिंदगी कट रही है एक जलील के साथ। थैंक यू गुप्ता जी। भाभी जी घर पर हैं? मोती जी आ रहे। ले आए का पनीर? हाँ भाभी जी, ये लीजिए। आपके रंग सा उजला, आपके मन सा शुद्ध, और आपके सौंदर्य जैसा ताजा फ्रेश। क्या बोले? फ्रेश पनीर ले आया हूँ, ताजा पनीर लिया। थैंक यू वेरी मच। भाभी जी थैंक यू वेरी मच। सही पकड़े हैं। अभी जी अनजाने में ऐसे लफ्ज बोल जाती हैं कि बाजार में गोलियां चल रही हैं मन। अरे भाई कैसे आना हुआ? कमाल है, यही सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए था। आपने नहीं पूछा तो हमने पूछ लिया। ओह, आपको अटपटा नहीं लगा कि आप मेरे ही घर में मुझी से ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं तो जी। हम पूछते हैं लड्डू के भैया कहाँ चले गए थे सवेरे सवेरे? अरे हम जरा वो गंगा किनारे टहलने गए थे। गंगा किनारे टहलने गए थे या गंगा मैली करने गए थे? तिवारी जी आपकी कमीज से चिपका हुआ ये बाल चीख चीख के आपके पोल खोल रहा है। अरे बाप रे, ये शायद भाभी जी का बाल है। लड्डू के भैया, ये किसका बाल है? भाभी जी इस आदमी ने आपको धोखा दिया है। इसने आपके भरोसे की डिश में किसी और औरत का बाल परोस दिया है आपको। हदैया। आज बाल आया, कल बाल वाली भी आ जाएगी। हदैया।
अरे आप ये क्या बाल की खाल निकाल रहे हैं? मुझ पर बाल का कीचड़ उछालने से पहले जरा अपने गिरेबान में तो झांक कर देखिए। मेरे गिरेबान में कोई बाल नहीं है, बिकॉज आई शेव रेगुलरली। बाय द वे, अपने बाल छुपाने के लिए आप मेरे बाल गिनने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर तिवारी। बुलबुल जी का बाल कर रहे हैं, ये हमारा बाल भी तो हो सकता है ना। भाभी जी, आपका बाल हो ही नहीं सकता, मैं आपके बाल पहचानता हूं। हैं? आप मेरी बीवी के बाल कैसे पहचानते हैं? एक्चुअली मैं कॉलेज के दिनों में एक लेडीज ब्यूटी पार्लर में काम करता था, वैक्सिंग का। घाट घाट का पानी पिया है जी। वहां मुझे टाइप मालूम पड़ी है बालों की, कि अलग अलग टाइप के बाल कैसे होते हैं। तो बुलबुल जी, हमारे बाल में और ये बाल में क्या फर्क है? भाभी जी, ये बहुत ही घटिया किस्म का बाल है, और आपके बाल तो घटाओं से काले हैं, रेशम से मखमली मुलायम बाल हैं आपके बालों। अरे हमारी बीवी के बालों के बारे में चालीसा पढ़ना बंद कीजिए और जल्दी से बाल मैच कीजिए। ओके भाभी जी, जरा वो क्या एक थोड़ा सा बाल दिखाएंगे? ये लीजिए। नो चांस, ये भाभी जी का बाल हो ही नहीं सकता। कहीं ये भभूति अनीता भाभी के बाल भी चेक करने ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी। तिवारी जी क्या सोच रहे हैं कि ये किस औरत का बाल है? हाँ? ये सक्सेना का बाल है। सक्सेना का बाल है। सक्सेना का बाल है? एक्सक्यूज मी, सक्सेना के बाल तो बहुत छोटे हैं, और वो पिछले 1 महीने से वो पागल खाने में है। Am I right? 1 महीने से पागल खाने में, इसीलिए तो उसके बाल बढ़ गए हैं। आज सुबह ही वो पागल खाने से भगा है और आते ही हमसे लिपट गया। वो वार्ड बॉय उसी को तो लेकर गए हैं। लेकिन तिवारी, बुलबुल जी, अगर लड्डू के भैया कह रहे हैं कि सक्सेना जी का बाल है तो सक्सेना जी का ही बाल है। हाँ, ये बहुत लायर है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़े लायर हैं। वो लॉयल बोलना चाह रही है, लॉयल। सही पकड़े हैं और आप गलत पकड़े हैं। भाभी जी, मैं साबित कर दूंगा कि जो मैंने पकड़ा है सही पकड़ा है। एनीवे तिवारी जी, सॉरी, आज तो आप बाल बच गए, लेकिन ये सक्सेना का बच्चा कभी तो पागल खाने से बाहर आएगा, तब देख लेंगे, सारे हिसाब किताब पूरे कर देंगे। तुम्हारा लगते हो सिर्फ अच्छा ही पहनते हो। और इसको, ये बाल मैं अपने पास रखूंगा सबूत के तौर पर, और सक्सेना का वेट करूंगा। कैन आई हैव इट प्लीज? थैंक यू। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ, आ रहे बरबूती जी, आ रहे हैं। कैसन बा? भाभी जी क्या पहन रखा है आपने? फेंकिए उतार के इसको। ये एप्रॉन है। एप्रॉन मैं समझ रहा हूं, आपका एप्रॉन समझ रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर आपने जो डिजाइन बनवाया ना, तिवारी जी के बगल में आप जो खड़ी हुई हैं लंगूर के आगोश में हु टाइप्स, दिस इज रिडिकुलस। फेंकिए उतार के इसको। ये हमारे पति की फोटो है। भाभी जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी मोहब्बत का बहुत एहतराम करता हूं। आप अपनी मोहब्बत की किश्तें रिश्तों की जिस पॉलिसी में डाल रही हैं, वो पॉलिसी फ्रॉड है, फ्रॉड। नहीं नहीं, हमारी पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। 15 साल के बाद पूरे 50 लाख हो जाएंगे हमारे नाम पे और लड्डू के भैया के नाम पे भी। अभी जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्या बोले? एक्चुअली कैसे समझाऊं, एक्चुअली तिवारी जी का आपके अलावा किसी और बैंक में भी खाता है। कौन से बैंक में? नाजायज रिश्तों के बैंक में। ये बैंक का नाम तो हम पहले कभी ना ही सुने। अच्छा है का? हमारा भी खाता खुलवा दो। कोशिश तो कर रहे हैं। एनीवे भाभी जी, मैं आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इशारों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे इशारे समझिए आप। ये क्या इशारे कर रहे हैं आप? ओके,
लेट्स कम टू द पॉइंट। तिवारी जी का किसी पराई औरत के साथ चक्कर चल रहा है। He's having an affair। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जो सुन रही हैं आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है भाभी जी। मैंने तिवारी जी को रात को सक्सेना घर से बाहर निकलते हुए देखा है। In my own damn eyes। तो आप कहना चाहते हैं कि वो पराई औरत सक्सेना जी हैं? नो, सक्सेना पागल खाने में है, उसका घर खाली है और इस मौके का फायदा उठा रहे हैं तिवारी जी। दूसरी पार्टी को उन्होंने उस घर में ठहरा रखा है और रात को उससे मिलने जाते हैं अकेले। नहीं नहीं भरभूति जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई मिस अंडरगारमेंट हुई है। भाभी जी, इट्स नॉट मिस अंडरगारमेंट, फॉर गॉड सेक्स, इट्स मिस अंडरस्टैंडिंग। सही पकड़े हैं। भाभी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लड्डू के भैया हमको धोखा नहीं दे सकते हैं। वेल, हमारा काम था पटाखे को माचिस दिखाना, सो हमने दिखा दी। अब पटाखे की मर्जी है कि वो फूटे या ना फूटे, लेकिन आई एम श्योर कि पटाखा फूटेगा और बहुत जोर से फूटेगा, क्योंकि पटाखे में बहुत बारूद है। ये कौन सा पटाखा फूटेगा? कहाँ बारूद है? आपके पास फुलझड़ी है क्या? Sometimes you cannot communicate, yeah. पटाखा फूटेगा? कौन सा पटाखा फूटेगा?